आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि पूरी धरती पर मौजूद पानी को अगर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका स्पीयर इतना ही होगा, जो कि हमारे पूरे अर्थ का 1% भी नहीं है। तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर 70% पानी मौजूद है? दरअसल जो हमें स्कूल में बताया जाता है वो 70% ऑफ वाटर हमारे पृथ्वी के सरफेस पर मौजूद है, लेकिन जब इस 70% पानी को एक जगह पर लेकर आएंगे तो ये पृथ्वी का सिर्फ 1% शेप ही बनेगा, और इस 1% में भी 97% सॉल्टी वाटर होता है। इसके अलावा बचे हुए 3% पानी को भी अगर 40 भाग में बांट दिया जाए तो हम उसमें से केवल 1 भाग ही यूज ले सकते हैं। बाकी के बचे हुए 39 पार्ट्स ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर में मौजूद है। आशा करता हूँ कि आप लोग पानी की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो स्पेस एस्ट्रो से जरूर जुड़े। अगर मैं आपको बोलूं कि आज भी डायनासोर पृथ्वी पर देखा जा सकता है तो आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अगर कोई हमारी धरती के करोड़ों लाइट दूर मौजूद किसी ग्रह से एलियन टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो उन्हें हम और आप नहीं। हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। फिर भी आपने कभी सोचा कि हम इतनी रफ्तार होने के बावजूद गिरते क्यों नहीं? दरअसल इसका कारण है पृथ्वी की गति का बिल्कुल नियत होना। पृथ्वी की गति हमेशा आज से लगभग 25 लाख साल पहले हमारी आकाशगंगा में मौजूद एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक विशाल तारे की सबसे अंदरूनी हिस्से में एक नाटकीय बदलाव हुआ। अपनी पूरी जिंदगी भर इस तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था। इससे निकली एनर्जी से लगातार भारी तत्वों का निर्माण हो रहा था और इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा इतना गर्म हो गया कि यह लोहे की रचना करने लगा, जिससे एक बुनियादी बदलाव आया। इसकी वजह यह है कि लोहे से ऊर्जा नहीं निकलती, बल्कि ये ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे ज्यादा लोहे की उत्पत्ति हुई वो एक बीमारी की तरह उसके अंदरूनी हिस्से में फैलने लगी। ये तारे की गर्मी को खाकर उसका दम घोंटने लगी। अब तारे को जिंदा रखने के लिए गर्मी का कोई स्रोत नहीं था। उसी पल उस तारे की मौत तय हो गई थी। इसके लगभग कुछ लाखों साल बाद, यानी हमारे अर्थ ईयर के अनुसार 10,000 साल पहले, यह एक सुपरनोवा में तब्दील हो गया। ये था हेलिक्स नेबुला। इसकी वजह से जो धमाका हुआ उसमें 10 अरब सूर्य जितनी चमक थी। ये एक ऐसी सुपरनोवा थी जिसने लोहे से भरी धूल को पूरी आकाशगंगा में फैला दिया और वह हमारी पृथ्वी तक भी पहुंच गई। आज भी पृथ्वी के वायुमंडल में हर दिन 100 टन तारों की धूल यानी स्टार डस्ट का प्रवेश होता है। इनमें से कुछ तो सोलर सिस्टम के निर्माण से बची हुई धूल है और कुछ दूर दराज के सुपरनोवा से उड़कर आई हुई चीजें हैं। यह है 55 कैंक्री ई या कहे द डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे से बना है और यह हमारी धरती से 3 गुना ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन से बना है। इस ग्रह के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया और डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत 27 नॉन-एलियन डॉलर्स के बराबर है। आइडिया के तौर पर एक नॉन-एलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरो। मगर यह प्लेनेट हमारी धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इस दूरी को तय करने के लिए किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट को भी लगभग 7 लाख वर्ष लगेंगे। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें। सूर्य कभी उगता ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूर्य कभी उगता नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है और उसके साथ हम। भले ही आपको यकीन ना हो, पर इस वक्त हम लोग जेट प्लेन से भी तेज चल रहे हैं। ये जो सूर्य आप देखते हैं ना, ये आंखों का धोखा है। सूर्य की रोशनी करीब 8 मिनट बाद पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि सूर्य हमसे 148.69 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से हमें सूर्य वैसे ही दिखता है जैसा वो 8 मिनट पहले होता है। ये भी देखिए, ये जो होराइजन है वहाँ भी कुछ नहीं है, कहीं कोई किनारा नहीं होता। होराइजन भी आंखों का धोखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप रोमांच से भरे फुल वीडियोस भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि किसी देश ने रशिया पर परमाणु हमला कर दिया है और बदले में रशिया ने अपने सभी परमाणु बमों को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे 2 दिनों में दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसे हालात में आपके पास 2 दिन हैं दुनिया से बाहर जाने के लिए, तो आप किस ग्रह पर जाएंगे? ऐसी स्थिति में आपके पास 2 सबसे बड़े ऑप्शंस हैं, चांद और मंगल। इन दोनों में से किस जगह पर आपको रहने लायक स्थिति मिलेंगी? अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपको भारी तापमान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिन के समय तापमान लगभग 250 डिग्री और रात को -208 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ कोई वायुमंडल भी नहीं है। और अगर आप मंगल पर जाते हैं तो वहाँ आपको चांद के मुकाबले तापमान कम मिलेगा और मंगल पर पतला सा वायुमंडल भी मौजूद है। इन सभी बातों को देखते हुए मंगल यानी मार्स चांद में मुकाबले ज्यादा रहने योग्य है। 2016 में वैज्ञानिकों को स्पेस से एक सिग्नल मिलता है जो कि 5 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहा था। इसका मतलब कि जब उस सिग्नल ने अपनी जर्नी शुरू की होगी उस वक्त हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स ही पुरानी है और वो सिग्नल हमारी पृथ्वी के पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिग्नल हमें किसी दूसरी दुनिया से मिला है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या आपको पता है पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच कितनी दूरी है? वैसे मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी फिक्स नहीं है, क्योंकि यह दूरी समय समय पर बदलती रहती है। मंगल और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी करीब 22 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाने में करीब 7 महीने का समय लगता है, परंतु यह समय गति पर निर्भर करता है। यदि आप प्रकाश की गति से जाएंगे तो आपको पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने में मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। और आपको ऐसी ही ब्रह्मांड में मौजूद रोचक तत्वों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सबसे महंगा वस्तु क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग हीरे के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हीरा एक ठोस पदार्थ होता है जो चमकीला होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रेयर वस्तु है हमारे धरती में। पर क्या आपको पता है, अगर हम लोग कॉस्मिक लेवल से देखें तो अन्य सोलर सिस्टमों में डायमंड हर दूसरे ग्रह पर मिल जाएगा। अगर उस पैमाने पर देखें तो हीरे की कोई वैल्यू नहीं है हमारे कॉस्मोस में, पर ऐसा भी एक चीज है जो कॉस्मोस में बहुत ज्यादा ही रेयर माना जाता है, और वह चीज है
लकड़ी। हाँ, पेड़ ऐसा एक चीज है जो 1000 ग्रहों में एक ग्रह पर ही मुश्किल से मिलता है। लकड़ी एक ऐसा पदार्थ से बना हुआ है जो एक खास एनवायरनमेंट में ही बन सकता है। ठीक वैसा ही एनवायरनमेंट है हमारे धरती पर, और हम लोग अपने मतलब के लिए लगातार पेड़ काटते ही जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे धरती पर भी यह पेड़ रेयर बन जाएंगे। जरा सोचिए, अगर अन्य किसी ग्रह पर लकड़ी मौजूद है तो वह अपने सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर रहना चाहिए जितनी दूरी उस ग्रह को रहने योग्य बना पाए। और ऐसे ही चीज है जानने के लिए एस्ट्रॉक्स के साथ जुड़े रहिए।